नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रैक्टिस सेट के पार्ट सेकंड के अंदर प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर चैप्टर, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सिलेबस में दिया गया और क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने वैसे ही प्रैक्टिस की थी, एक बार फिर आपके समक्ष मैं लेके हाजिर हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन 6 आपके सामने रखे हैं। क्वेश्चंस हम स्टेप बाय स्टेप देंगे। पहले हम टेंसेस का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद नरेशन का, उसके बाद पैसिव का। मॉडल्स एंड क्लाउज की क्वेश्चंस जो है वो हम चैप्टर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जो हमने प्रीवियस वीडियो में 3 चैप्टर पढ़े हैं हमने, उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस जो देखिएगा लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिल का आता है भरना, द ब्लैंक्स यानी खाली जगह में, करेक्ट फॉर्म यानी सही वर्ब का रूप भरना, और वर्ब का रूप भरना होता है अक्सर इसमें टेंसेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारे लिए ये टेंसेस के क्वेश्चन ही यहाँ पे अप्लाई होंगे। पहला सेंटेंस ध्यान से पढ़िएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा है। माई फ्रेंड कम बिफोर माई ब्रदर रीच्ड। पहले सेंटेंस को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, ध्यान से पढ़िए। माई फ्रेंड ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि बिफोर जो कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ एडवर्ब, बिफोर जो है वो 2 टेंस को यहाँ पे अप्लाई करेगा, और वो आपको देखना है कि एक क्लॉज के अंदर एक टेंस दिया गया है, यानी यहाँ पे V2 का प्रयोग किया गया है। तो हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि जब बिफोर कि इधर वाले क्लॉज में या पीछे वाले क्लॉज में यदि V2 का प्रयोग होता है तो यहाँ अक्सर पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब अप्लाई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हैड कम ये यूज होगा। समझ गए डियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस यदि बिफोर के बाद यहाँ V2 का यूज होता है तो अपन को हेड प्लस V3 का प्रयोग करना है। और दूसरा यहाँ पे एक और टेंस अप्लाई होता है, यदि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हो, है ना, बिफोर के बाद इधर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब भरी जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, विल या शैल हैव प्लस V3। बट अभी अपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हैड प्लस V3, हैड कम। डी स्टूडेंट्स समझ गए होंगे आप। अगला सेंटेंस लेते हैं। दे चेक द एग्जाम जस्ट नाउ। अब यहाँ पे टेक वर्ब को अप्लाई करना है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आप वर्ब अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आप एडवर्ब को खोजिए। सेंटेंस के अंदर यदि कोई ना कोई टेंस का क्लू दिया गया एज ए एडवर्ब के रूप में तो आप एडवर्ब ढूंढिए। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारा क्लू दिया हुआ है जस्ट नाउ। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अकेला नाउ आता तो मामला अलग होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज होता है। बट यहाँ पे जस्ट अकेला जस्ट आता है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट अप्लाई होता है, और जस्ट नाउ दिया हुआ है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यहाँ वर्ब अप्लाई होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको अच्छी तरह से पता है, हैज हैव प्लस V3 का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लूरल है तो हम यहाँ पे वर्ब जो यूज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव, और टेक की थर्ड फॉर्म टेकर। समझ गए डियर स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस के अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब को अप्लाई किया। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़िएगा। ही यहाँ वर्ब अप्लाई करनी है। चलिए पहले पढ़िए सेंटेंस को। यहाँ वर्ब अप्लाई करनी है। वर्ब क्या अप्लाई करनी है? प्ले वर्ब अप्लाई करनी है। ही वही वी वर रीडिंग। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्ले वर्ब को यूज करना है, बट एक कंजंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है वही। हमने प्रीवियस वीडियो में इंपॉर्टेंट रूल्स के अंदर भी पढ़ा था और पास्ट कंटिन्यूस में भी पढ़ा था कि वही का प्रयोग जनरल वे 99% जो है वो पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस के लिए यूज होता है। अब यहाँ देखना है कि दोनों क्रिया यदि दोनों ही वर्ब्स, दोनों क्रियाएं, दोनों जो कहते हैं इवेंट है वो लगातार चल रही है, दोनों इवेंट कंटिन्यूस चल रही है,
तो दोनों में पास्ट अप्लाई होगा, पास्ट भी कंटिन्यूस। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, क्योंकि खेलना एक कंटिन्यूस वर्ब है, काम है, तो यहाँ पे वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, इसलिए अपने यहाँ पे वॉज प्लेइंग वर्ब अप्लाई करेंगे। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, वॉज प्लेइंग। ध्यान दीजिएगा क्योंकि वेल से कनेक्ट इधर पास्ट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पास्ट सिंपल भी आता है, बट वो क्रिया के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्रिया किस प्रकार से हो रही है। यदि क्रिया अकस्मात या बाय चांस होती है तो आप V2 का प्रयोग होता है, बट यहाँ पे दोनों ही क्रिया कंटिन्यूस फॉर्म में चल रही है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म दोनों में यूज होगी। ओके जी स्टूडेंट, अगला सेंटेंस पढ़िएगा। शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन से कनेक्टेड है, और यहाँ पे हियर HER हियर वर्ब अप्लाई करनी है, बिल्कुल वही की तरह ही व्हेन यहाँ यूज हुआ है। अब यहाँ दोनों इधर तो पास्ट कंटिन्यू चल रहा है, तो 101% यहाँ पे पास्ट ही आएगा टेंस। वो कौन सा आएगा, अक्सर इसमें जो है आप यहाँ पे जो मीन्स निकालोगे तो यहाँ V2 वर्ड्स पर ING और कभी कभार हेड प्लस V3 का भी प्रयोग होता है, बट यहाँ आपको सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। देखो, शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई हेयर अ नॉइज। अब यहाँ हेयर की फॉर्म कि जब वह भोजन पका रही थी तब मैंने एक आवाज़ सुनी, है ना, सुनी पास्ट सिंपल, तो हेयर की सेकेंड फॉर्म अप्लाई होगी डियर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होगा, हर्ड होगा। हेयर की सेकेंड फॉर्म जो है वो हर्ड होगा। क्या होगा आंसर, हर्ड्स V2। शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई हर्ड अ नॉइज। नॉइज के आगे आर्टिकल ए लगने से अब नॉइज जो है वो नाउन का काम कर रहा है, ये भी ध्यान दोगे डियर स्टूडेंट्स। आगे ध्यान दीजिएगा, शी ऑलवेज टेक्स करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, सी ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ अप्लाई हुआ है, सी ऑलवेज टेक्स टी, है ना, सी ऑलवेज टेक्स टी बिफोर। अब यहाँ डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने वीडियोस में बता भी दिया था। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टेंस को अप्लाई कर लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल यदि आगे आया हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा नथिंग। यहाँ बिफोर के तुरंत बाद जब भी वर्ब भरनी हो, मैंने अच्छी तरीके से आपको वीडियो में समझाया था कि बिफोर आफ्टर एंड एनी अदर प्रेपोजिशन के बाद यदि डायरेक्ट वर्ब भरी जाती है तो VING जेरेंडियल फॉर्म में अप्लाई होगा। क्या कहा मैंने कि बिफोर आफ्टर एंड अदर प्रेपोजिशन के आफ्टर अगर जब वर्ब भरी जाती है तुरंत विदाउट सब्जेक्ट, देखो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब बिफोर के तुरंत बाद जो वर्ब आ रही है वो वर्ब जेरेंडियल फॉर्म में यूज होगी। कहने का मतलब है केवल विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, केवल सिंपली वर्ब वो ING फॉर्म में लेगा, किसी प्रकार की कोई भी आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना करते हुए टेकिंग वर्ब यूज होगी। समझ गए होंगे। अब आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाता हूँ। यहाँ टेंस का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ जो वर्ब अप्लाई करे उसके पीछे वाले टेंस में कोई लिंक नहीं है। वो टेंस पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, बट हमें यहाँ पे रूल यूज होगा कि बिफोर के तुरंत बाद विदाउट सब्जेक्ट अप्लाई वर्ब करनी हो तो वो हमेशा जेरेंडियल फॉर्म में यूज होगा, VING यूज होगा। यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा टेकिंग। क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, टेकिंग। समझ गए होंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस हमने अपने चलते हुए टेंसेस की वीडियोस में सीखे थे। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। माई मदर शू सम ड्रेसेस सिंस मॉर्निंग। SEW शू वर्ब भरनी है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिंस मॉर्निंग कर दिया गया है ना। सिंस या फॉर के बाद आपको टाइम दिया गया है तो पहली जो प्रायोरिटी आप दोगे या पहली प्राथमिकता जो दोगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को दोगे। यदि आपकी वर्ब के साथ ING का प्रयोग होता है और सेंटेंस कई और सेंटेंस से कनेक्टेड नहीं है, क्या बोला मैंने, सिंस पे जाइए, सेंटेंस या खत्म हो गया है, इसका मतलब सेंटेंस आगे कनेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का फ्यूचर या पास्ट सेंटेंस से कनेक्टेड नहीं है। सिंस का प्रयोग किया गया है, टाइम दिया गया है और ऐसी वर्ब जिसके साथ ING का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे टेंस जो यूज होगा वो प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब यहाँ पे अप्लाई होगी। तो क्या आएगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे शू वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यहाँ माई मदर है तो हैज बीन स्वीविंग हो जाएगा। क्या होगा, माई मदर हैज बीन ING फॉर्म डाल दो। इस प्रकार के डियर स्टूडेंट्स बोर्ड 10th के एग्जाम पेपर के अंदर चैप्टर सेक्शन सी के अंदर ग्रामर के अंदर टेंसेस के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं, जिसमें कभी कभार 4 क्वेश्चन देके भी देते हैं एक एक नंबर के, और कभी कभार इसमें 8 क्वेश्चन देके आधे नंबर के आपके अंक भार से ये पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन रखे हैं, 2 और मैं रख रहा हूँ, लेकिन पहले अपने इसको अच्छी तरह से लर्न कर लिया है, सीख लिया है कि ग्रामर के अंदर स्पेशली टेंस के अंदर जब वर्ब का रूप भरने के लिए क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो बिल्कुल इस तरीके से ही पूछे जाते हैं। तमाम क्लासेस के, चाहे वो लोकल एग्जाम्स हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम, जहाँ टेंसेस संबंधी जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है उसके क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू इस टाइप से पूछे जाते हैं। इसमें सब्जेक्ट चेंज हो सकता है और वर्ब चेंज हो सकती है, बाकी रूल्स वही का वही अप्लाई होगा। चलिए हम आगे चलते हैं, 2 और क्वेश्चन लेते हैं टेंस के, उसके बाद हम अगला जो हमारा नरेशन और पैसिव की जो क्वेश्चन है उसको भी सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितने वीडियोस बताए हैं उसमें हमने 3 टॉपिक क्लियर किए हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, टेंसेस, नरेशन और पैसिव। मैंने उस वीडियोस की तमाम कंटेंट्स को या मैं प्रैक्टिस के माध्यम से आपका कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें हमने प्रैक्टिस 1 जो है जिसका जिक्र कर लिया, सीख लिया है, प्रैक्टिस 2 जिस हमारा प्रोग्रेस में है इसको हम सीखते। 2 और क्वेश्चन मैं लेता हूँ 6 से 7, इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन कैसे, जैसे आई टीच दिस टॉपिक, आई टीच दिस टॉपिक for 2 hours। 8वां क्वेश्चन, he reach Jaipur by tomorrow। 8 क्वेश्चन आपके समक्ष रखे हैं टेंसेस के, जो अक्सर ग्रामर में जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, 7वां क्वेश्चन 7th क्वेश्चन पढ़िएगा, इसमें क्या दिया हुआ, आई टीच दिस टॉपिक फॉर 2 आवर्स। क्या आई टीच की वर्ब भरनी है, दिस टॉपिक यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, फॉर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, उसके बाद टाइम आया हुआ है, फॉर के बाद टाइम दिया है, इसका मतलब सिंस, फॉर, ऑल और हॉर। ये शब्द अक्सर आपको मिलते हैं यहाँ देखने को, लेकिन मोस्टली या अधिकतर आपको सिंस और फॉर ही मिलेंगे। तो यहाँ पे टेंस कौन सा यूज होगा, अब ये टेंस यहाँ पे खत्म हो चुका है, और तो अभी मैंने बताया था कि सिंस फॉर, उसके बाद यदि आगे कोई टेंस और कनेक्टेड नहीं है, वाक्य कनेक्टेड नहीं है, तो सीधा मामला ये है कि आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को अप्लाई करोगे, जब इसके साथ वर्ब टीच के साथ ING फॉर्म का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग दिस टॉपिक फॉर 2 आवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ही रीच जयपुर बाय टुमारो। मोस्टली स्टूडेंट टुमारो को देखकर फ्यूचर सिंपल को अप्लाई कर लेते हैं, नहीं, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम के आगे यदि बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वह मोस्टली अधिकतर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ही विल हैव रीच, सुबह तक वो जयपुर पहुंच जाएगा। डियर स्टूडेंट्स,
8 क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिहाज से एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, उसके हमने प्रैक्टिस के रूप में वैसे ही टाइप्स की सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस की। अगला जो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा नरेशन का, या कभी कभार पहले पैसे सीक्वेंस से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, टाइप है, वो बिल्कुल इस पैटर्न, इसी पैटर्न पे आएगा। चलिए हम सबसे पहले 2 क्वेश्चन लेते हैं पैसिव के। तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा, चेंज the following questions sentences into passive voice। क्या वो सेंटेंस, क्या प्रश्न क्या कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में निम्न सेंटेंसों को बदलिए। तो इसमें ए दिया हुआ है, शी showed her old car last month, और बी दिया don't pluck the flowers। 2 ही सेंटेंस दी जाएंगे पैसिव के। तो पहला सेंटेंस दिया है शी सोल्ड हर ओल्ड कार लास्ट मंथ। इस सेंटेंस को देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदला जाता है ये अपने पिछले वाले वीडियोस में देखा था। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस को, ये एक्टिव का है, इसको पैसिव में बदलना है। ये एक्टिव का है, इसको पैसिव में बदलना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता करिए। यहाँ स्टूडेंट्स कई बार बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ हर जो है ये ऑब्जेक्ट है और ओल्ड कार ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको 2 बना देते हैं। बट स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सी सोल्ड हर ओल्ड कार, यानी कि यहाँ हर जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ओल्ड भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, हर ओल्ड कार। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर गए टेंस के पास। टेंस है V2, हमें अच्छी तरह से पता है V2 चेंज होता है वॉज वर प्लस V3 में, यानी पास्ट सिंपल वॉज वर V3 में जाएगा। तुम हर कार सिंगुलर है, यहाँ आएगा वर वॉज। अब सेल सोल्ड सोल्ड, तो वॉज सोल्ड बाय हर लास्ट मंथ। डियर फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से पैसिव में बदला जाता है। हर ओल्ड कार वाज सोल्ड बाय हर लास्ट मंथ। इस प्रकार से ये हमारा आंसर बन गया। अगला जो इसका आंसर क्या होगा, डोंट प्लक द फ्लावर। इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको विभिन्न अलग अलग तरीके से इसको पैसिव बनाने का सिखाया था। अभी मैं यहाँ पे यदि ऐसा क्वेश्चन आता है सीधा आपको आंसर देना है बिना किसी समस्या या बिना किसी कंफ्यूजन, तो आप सीधा फॉरवर्ड वर्ब को अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यू आर फॉरबिडन। फॉरबिड की थर्ड फॉर्म, यू आर फॉरबिडन। अगर यहाँ पे इतना आपको लिखा हुआ देते हैं एग्जामिनर, है ना, ऐसा देते लिखा हुआ तो अब बहुत इजी है कि आप आगे की प्रोसेस करिएगा। नहीं तो सीधा आपको पैसिव बनाना है तो आप यू आर फॉरबिडन करके और यहाँ पे टू लगा दो, डोंट को हटा दीजिएगा और वापस वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, प्लक द फ्लावर्स। फ्लावर्स। अब आप में से इस तरीके से दूसरे तरीके में आंसर देना चाहते हो तो आप अथवा करके 2 भी उत्तर दे सकते हो। तो क्या होगा, यू आर ऑर्डर। अब ऑर्डर्ड वर्ड यदि दे दे और ऐसा आंसर करने के लिए कहे तो आप बिल्कुल नॉट टू का प्रयोग करोगे। यू आर ऑर्डर नॉट टू प्लक द फ्लावर्स। अब देखो, इनमें से भी यदि आंसर आप सेटिस्फाई हैं और भी देना चाहते हो, अपनी नॉलेज को और अप्लाई करना चाहते हो, तो यू कैन चेंज इनटू लेट।
तो आप लेट से भी बना सकते हो। लेट, अब देखिएगा मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लेट से कैसे बनाना है। तो मैं पहले आपको लेट वर्ब यूज करिएगा। लेट के बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट दिया है द फ्लावर्स, तो आएगा लेट द फ्लावर्स, है ना। डोंट का सेंटेंस है, नेगेटिव सेंस देगा, लेट द फ्लावर्स नॉट टू, और नॉट लेट द फ्लावर्स नॉट टू नहीं आएगा, इसमें बी लगाना पड़ेगा। टू विदाउट इंफिनिटिव वर्ब है। लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग, नॉट बी प्लग। डी स्टूडेंट्स इस प्रकार से यूज करोगे, लेट के साथ टू नहीं लगाओगे, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग, इस प्रकार से पैसिव बनता है। लेकिन मोस्टली आपको इसका ही प्रयोग करना है। अधिकतर आपके 10th स्टैंडर्ड को देखा जाए या लोकल एग्जाम के देखा जाए तो आपको यू आर फॉरबिडन, दैट्स अनफ इसके लिए आंसर है। और इस प्रकार से आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो। इस विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से बदलता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था और यहाँ भी प्रैक्टिस के रूप में समझा दिया। स्टूडेंट्स पैसिव की क्वेश्चन 2 ही पूछे जाते हैं। इस प्रकार के 2 सेंटेंस देंगे, आप उसमें इजीली सेंटेंस को देखते हुए बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है नरेशन का। अगला जो आएगा वो नरेशन का आएगा। तो नरेशन का क्वेश्चन है, उसके 4 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। चलो उसको अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, into indirect speech. Sentence number 1, she said alas my brother fell. She said my brother fell। और यहाँ पे आपको थोड़ा एग्जामिनर हेल्प देता है। सी एक्सक्लेम्ड। नंबर 2, ही सेज टू हर मदर, डू you teach your child। नंबर 2, इसमें आंसर आपका थोड़ा सा हेल्प मिलता है, he asks। नंबर 3, they said to me thank you। और यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं देते हैं। और एक जो 4th इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था वो अपन बाद में सीखेंगे, पहले इसको सीखते हैं। ट्यूशन नरेशन का जो सेंटेंसेज या इनडायरेक्ट स्पीच का या रिपोर्टेड स्पीच, 3 नाम इसके हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेज आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं। किस प्रकार से चेंज करना, देखो यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, सी सेड अलास माई ब्रदर फेल। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी आप नरेशन के टॉपिक को सॉल्व करते हैं, नरेशन के सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं, तो आप इन्वर्टेड कॉमा में दिए गए सेंटेंस के टाइप को समझिए। सेंटेंस अलास माई ब्रदर, ये एक्सक्लेम सेंटेंस है, तो यहाँ सेड की जगह आपने वर्ब क्या यूज किया, एक्सक्लेम। अब देखो अलास जो है वो क्या सेंस देगा, विद शोरो। किसका देगा, विद शोरो। किसका देगा, है ना, दुख का भाव देगा, तो हो जाएगा विद सॉरो। आगे इसको सॉल्व करिएगा, कनेक्ट वर्ड दैट लगाओ। शी एक्सक्लाइम विद सॉरो दैट, माई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, माई पॉजिटिव, सब्जेक्ट हमारा सी है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा हर ब्रदर। और यहाँ V2 का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, हेड फेल। अगला सेंटेंस है, he says to her mother, do you teach your child। इसको अपन चेंज करते हैं, कैसे चेंज करोगे, देखो कई बार इसमें क्वेश्चन सीधा आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, कभी कभार यहाँ पे आपको हेल्प मिलती है कि वर्ब को चेंज कर देते हैं। तो he asked her mother, he asked her mother, he asks
हर मदर। अब यहाँ पे टेंस प्रेजेंट अप्लाई हुआ है, कनेक्ट वर्ड ढूंढिएगा। कनेक्ट वर्ड यहाँ पे इफ का प्रयोग हुआ क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। आप यहाँ पे वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट 10th लेवल का स्टैंडर्ड देखा जाए तो आप इफ को ही याद रखना, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ही आस्क्ड हर मदर इफ के बाद तुरंत सब्जेक्ट अप्लाई करिए। सब्जेक्ट क्या है? यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा है हर मदर। अब हर मदर यहाँ वापस ना लिखते हुए इसके जगह यूज होने वाला प्रोनाउन यूज करोगे, तो यहाँ पे फीमेल के लिए प्रोनाउन अपन यूज करेंगे शी। अब ध्यान दीजिएगा, डू के साथ वर्ब नॉट का प्रयोग नहीं है और वहाँ पे टीच वर्ब दी गई है, और यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो उसका टेंस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। सीधा प्रेजेंट सिंपल है, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट सिंपल में चेंज हो जाएगा तो अफर्मेटिव हो जाएगा। तो सी के साथ यहाँ टीच के साथ जो वर्ब यूज होगी वो टीचेज होगा। इसका काफी अच्छी तरह से अपन डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। ही आस्क्ड हर मदर इफ शी टीचेज। अब योर एक पॉजिटिव चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है हर मदर है उसका पॉजिटिव भी यहाँ पे हर यूज होगा, हर चाइल्ड, है ना। इस प्रकार से ये दूसरा सेंटेंस अपने कर लिया। तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? दे सेड टू मी थैंक यू। ये थैंक यू सेंटेंस ऑप्टेटिव का है, इसको किस प्रकार से बदलते हैं? थैंक यू, थैंक यू। बहुत सिंपल, अच्छी तरीके से अपने सीखा हुआ है। तो यहाँ पे दे सब्जेक्ट है और थैंक को वर्ब बनाइएगा। थैंक्ड, क्या कर लोगे? थैंक्ड, और यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? मी। तो बोर्ड के एग्जाम में पेपर में आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी अपने 3 यहाँ पे सीख लिए हैं, चौथा क्वेश्चन भी अपन एक सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं। ये 3 सेंटेंसेस अपने जो बारी बारी से सीखे हैं। इसी प्रकार से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर का प्रत्येक सेंटेंस, प्रत्येक क्वेश्चन होता है। अंतिम जो सेंटेंस है वो है टीचर shared to students the sun rises in the east। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कुछ सॉल्यूशन, कुछ हल, कुछ आपको हेल्प मिलती है। टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलता भी है, कई बार नहीं होता है, तो आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आप इजीली इसको कर सकते हो। यहाँ पे टोल्ड हुआ क्योंकि सेंटेंस साधारण है और सेड को अपने टोल्ड में बदलिए। अब ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट इनवर्टेड कॉमा में दिया गया सेंटेंस जो है, क्या इसका टेंस बदलेगा? नथिंग। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो यूनिवर्सल ट्रुथ का है। जब भी वहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ, ज्योग्राफी फैक्ट, मैथ्स का रूल या साइंस का जो फैक्ट आता है, और यहाँ भले ही पास्ट टेंस हो, तो उस टेंसेस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। तो इसको अपन हूबहू लिखेंगे, कनेक्ट वर्ड जरूर यूज करोगे, और उसके बाद द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स इसका टेंस कतई नहीं बदला जाएगा क्योंकि इसमें यूनिवर्सल टॉक की गई है। और इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रैक्टिस के रूप में मैंने आपके समक्ष रखे। 3 टॉपिक है और हम बारी बारी से इस प्रकार की और भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू।